ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान ख्वानी की गई। मुल्क की सलामती और शहादा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर में यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। कराची मज़ार कायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस सखी ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हाज़री दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़म और फ़र्ज शनाजी को सराहा। इससे कबल सदर मुमलिकत भी शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर पहुँचे, लवाकिन से इजहार ताज़ियत किया। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर ने शहीद के लिए फातिहा ख्वानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हम अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की बहादुर और पेशा वराना मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन को उसी की ज़बान में मौसर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। गोजर खान में यौम तशक्कुर पर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज से कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर फूल रखे। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल हबीब नवाज से मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। पाक फ़ौज के जवानों ने सलामी दी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरुए कार लाएगा। सिंतास मुआहदे किसी एक तरफा मौतले को मुस्तरद करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम तशक्कुर पर पैगाम में कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर रब्बे ज़ुल जलाल के शुक्रगुजार हैं। दुनिया ने पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल का एतराफ़ किया, हमारी ऑपरेशनल महारत को तस्लीम किया है। इस मार्के में हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। पाकिस्तान की भारत में फतह अब एक नाकाबिले तरदीद हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। उसे जाली खबरों के जरिए झुटलाया नहीं जा सकता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, भारतीय जारियत का इक़दाम पूरे खित्ते को तबाही के किनारे धकेलने की कोशिश था। हमने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत के GGMOs के दरमियान 10 मई से बात होती रही। दोनों ने कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पंजाब का दौरा। DG रेंजर्स पंजाब ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। यादगार शहादा पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहादा की अजीम कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नक़वी ने कहा, शहादा हमारे माथे का झूमर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी अम पसंद हैं, जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर जंगबंदी ना होती तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। फ़ौज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके भारत को शिकस्त दी।
हमारी अफवाज से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमें तारीखी फतह मिली। अफवाज से जारियत को शिकस्त दी, जो फतह मिली उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे शौहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मादरे वतन का दिफा हर शहरी का अव्वलीन फरीजा है। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेचली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अमरीका के साथ बाहिमी ताउन को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर की तक़रीबात, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। सूबे भर में कुरान ख़्वानी का एहतमाम, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमा कराम, अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने मुश्तरका अहद दोहराया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम तशक्कुर पर तक़रीबात का एहतमाम। दिन का आगाज़ मसाजिद में इस्तेकाम पाकिस्तान, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआओं से किया गया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज तशक्कुर की अदायगी के बाद अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और शहादा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान ख़्वानी की गई। स्कर्दू के तलबा ने नगमे की सूरत में पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुसूसी जिरगे का इनेकात हुआ, जिसमें कबायली मुशीरान और अमायदीन समेत आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज के जुर्रतमंदाना किरदार को खराज तहसीन पेश किया। बसेस में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से सारे यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूब की फतह पर यौम तशक्कुर, शहदा के अहले खाना का जज्बात का इजहार, कहा भारत एक बुज़दिल दुश्मन है। भारत ने अंधेरे में मासूम शहरियों पर हमला किया। अवाम और पाक फौज मुत्तहिद होकर साथ खड़े रहे। पाक फौज ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही अवाम पर अपने ही मीडिया के जरिए जंग मुसल्लत की, अपने ही नाजरीन के खिलाफ झूठी जंग छेड़ दी। आलमी मोतबर जरीदे द इकनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून का पोस्टमार्टम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास, बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने मजबूत मईशत, रोज़गार की फराहमी और महंगाई के खात्मे के लिए पुरज़म है। माहिरीन से मुशावरत के बाद मुआशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा बनाया। दरामदी महसूलात में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दे दी है। इक़दाम से बेरोज़गारी और महंगाई की शरह पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड सलेमी का दौरा पाकिस्तान, दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाक बरतानिया वज़राए ख़ारजा ने अहम इलाकाई उमूर बशमूल पाक भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की तरफ से कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों जानिब से तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात और सीज़ फायर मुआहदे पर बात होगी। पाकिस्तान के पहले ग्रीन सुकूक बॉन्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है।
बजट के लिए IMF से टैक्स तजावीज़ पर मुशावरत। नए बजट में गाड़ियों और पुर्जाजात पर टैक्सों में कमी की तजवीज़। पुर्जाजात पर मौजूदा 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को सिफर किया जाएगा। 4 से 7% वाले स्लैब में भी बतदरीज कमी की तजवीज़ दी गई है। गाड़ियों पर 15 से 90% आई ड्यूटी में 20% कमी की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में 0.5% कमी मुतवक्के है। बैन सूबाई वज़राए सेहत के इजलास में अहम फैसले। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का आगाज़। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मार्केट सर्वेलेंस और खुफिया शिकायत पर छापे मारे जाएंगे। विफाक, सूबे, कस्टम्स, FIA और दीगर इदारे मिलकर मुहिम आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ टास्क फोर्स नहीं, एक कौमी जिम्मेदारी है। इंसानी जानों को लाहक खतरात और अवामी एतमाद को नुकसान नाकाबिले कबूल है। महंगाई की शरह में 1.03% इजाफा। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी। महंगाई बढ़ने की शरह मनफी से मुस्बत होकर 1.29% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशरिया कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशरिया कीमतों में कमी और 21 कीमतों में इस्तेकाम रहा। गजा में इस्राएली फौज की जबालिया कैंप है। अस्पताल पर वहशियाना बमबारी से 143 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, तिबी अमला और मरीज शामिल हैं। सरबराह यूनिसेफ का कहना है कि इस्राएली हमलों में बच्चों की शहादत बर्बरियत और बेहिसी है। गजा में 10 लाख से ज़ायद बच्चे भूख का शिकार हैं। ये वहशत बंद होनी चाहिए। के प्लेयर्स भी आज फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे। रायली रोसो, फिन एलन बकिया मैचेस के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स को दस्तयाब। दिनेश चंदीमिल, ओशका फर्नांडो और गुलबदीन नाई भी कोयटा का हिस्सा बन गए। टैमल मिल्स और जिमी नेशम इस्लामाबाद को दस्तयाब। डेविड वार्नर, जेम्स विंस और मोहम्मद नबी कराची किंग्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार। सिकंदर रजा, शकीबुल हसन और राजा पक से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी मैल्कम कॉन की ICC चैंपियन जय शाह पर कड़ी तनकीद। जय शाह को मुनाफिक करार दे दिया। मैल्कम ने ट्वीट में कहा कि उस्मान ख्वाजा ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए बैच पर फाख्ता की तस्वीर लगाई तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन चेयरमैन ICC ने कशीदगी के दौरान भारतीय फौज की खुलकर हिदायत की। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल तीसरे साल सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एथलीट बन गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 50 एथलीट्स की फहरिस्त जारी कर दी। फोर्ब्स के मुताबिक सऊदी क्लब अल नसर से मुंसलिक रोनाल्डो की गुज़श्ता 12 माह के दौरान आमदन का तखमीना $275 मिलियन लगाया गया है। NBA स्टार स्टीफन क्री $156 मिलियन के साथ दूसरे और बरतानवी बॉक्सर टाइसन फ्यूरी तीसरे नंबर पर आ गए। अर्जेंटाइन के कप्तान लायनल मेसी तीसरे से 5वें नंबर पर चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।